नमस्कार दोस्तों, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026। मैं हूं डॉक्टर आशीष सैनी और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, जिसको कि मेडिकल टर्म में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या बीपीएच कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या वो साइंटिफिक तरीके हैं जिससे कि हम प्रोस्टेट को श्रिंक कर सकते हैं, क्या हम करें अपने खाने में जिससे कि प्रोस्टेट जो है हमारे को परेशान ना करे। पहली बात यह है कि प्रोस्टेट जो है अगर वो बढ़ता है 40 की उम्र के बाद, ये एक कॉमन समस्या है और ये प्रेजेंट करता है आपके पेशाब की धार जो है कमज़ोर हो जाती है। आपको रात में टॉयलेट करने के लिए बार बार उठना पड़ता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी धार में कमज़ोर होने के साथ आपको धार को कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है, आपको फ्रीक्वेंसी हो रही है, अर्जेंसी हो रही है, अगर आपको यूरिन स्टार्ट करने में भी अगर आपको तकलीफ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको देखें, इससे आपको काफी फायदा होगा। हमने बात करनी है 10 चीजों की। तो पहला जो रोल है वो है डाइट का। क्या रोल है डाइट में? ये देखा गया कि अगर आप एक प्लांट बेस्ड डाइट लेते हैं जिसमें कि हम खूब मात्रा में टमाटर, खूब मात्रा में कॉलीफ्लावर, जैसे इस समय गोभी का सीजन है तो गोभी खाने से, ब्रोकली खाने से, खूब सारे नट्स लेने से, स्पेशली वॉलनट्स हैं, पीकर नट्स हैं और आलमंड्स हैं, ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खाना, और ज्यादा मात्रा में अगर हम फिश का सेवन भी करते हैं जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो ये डाइट हमारे को प्रोस्टेट में लाभदायक होती है। क्या डाइट है जो कि नुकसान करती? अगर आप बहुत ज्यादा फ्राइड फूड ले रहे हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में अगर आप सैचुरेटेड डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं जैसे कि पनीर हुआ, चीज हुआ या फुल क्रीम मिल्क हुआ, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप रेड मीट ले रहे हैं, स्पेशली बेकन्स हैं, आपको प्रोसेस्ड सलामी है, इस तरह की चीजें अगर ले रहे हैं तो ये प्रोस्टेट की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो इसका ध्यान रखें कि हमारी डाइट जो है वो प्लांट बेस्ड रहे। अधिक वेजिटेरियन डाइट से अगर हम लॉन्ग टर्म ये करते हैं तो प्रोस्टेट की ग्रोथ जो है वो नियंत्रण में आ जाती है और आपके प्रोस्टेट की जो सिम्टम्स हैं वो काफी कंट्रोल में आ जाते हैं। नंबर 2 पर जरूरी है आपको शुगर को कम करना। तो शुगर जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लेमेशन करती है। इन्फ्लेमेशन करने की वजह से प्रोस्टेट की ग्रोथ में ये सहायक होती है। इसलिए जो शुगर है डाइट में, स्पेशली शुगर किस में मिलता है? बेकरी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा शुगर होता है, पेस्ट्रीज में, डेजर्ट्स में, आइसक्रीम में शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे कि कोला ड्रिंक्स हम पीते हैं, इनमें शुगर होता है। इवन फ्रूट जूसेस में आजकल शुगर की मात्रा बढ़ती जा रही है। ऐसी शुगरी ड्रिंक्स को, मिठाइयों को, जो यूजुअली हमने देखा कि दिवाली के टाइम पे लोगों के प्रोस्टेट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो अगर आपको डायबिटीज भी है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी है, तो शुगर की चीजें जो है कम से कम लें, शुगर को कम करिए, ये आपको फायदा देगा। शुगर बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है प्रोस्टेट की ग्रोथ को बढ़ाता है। काफी सारे इस पे जो है रिसर्च हुई है, तो इसीलिए शुगर जो है एक तरह से प्रोस्टेट का दुश्मन है। बेटर है कि शुगर को हम अवॉइड करें और नेचुरल जो स्वीटनर्स है जैसे फ्रूट्स में होता है उसको आप ले सकते हैं। नंबर 3 पे है वेट कंट्रोल। मोटापा मतलब अगर ज्यादा वेट है आपका, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन होने से बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होती है और हार्मोनल डिसबैलेंस होने के कारण से प्रोस्टेट ग्रोथ हो जाती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि इंडियंस में बहुत कॉमनली पाया जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब कि वजन बड़ा होना, तोंद बड़ी होना, आसपास जो भी वेट है वो एब्डोमेन की तरफ आ जाना, टांगे पतली होना और डायबिटीज होना, ये सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं और इन पेशेंट्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स अधिक मात्रा में देखी जाती है। तो वेट को कंट्रोल करिए। अगर आप 5 से 10% भी अपना वेट कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके सिम्टम्स ऑलमोस्ट 20% तक ठीक हो सकते हैं। अब चौथे नंबर पे बहुत जरूरी है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जरूरी है हमारे को बेहतर रखने के लिए। मैं खुद एक्सरसाइज करता हूँ, ऐसा नहीं कि खुद नहीं करता और आपको बता रहा हूँ। एक्सरसाइज में योगा, लाइट मॉडरेट अमाउंट ऑफ रनिंग या जॉगिंग, फास्ट वॉकिंग, नियमित साइकिलिंग करने से आपको फायदा होगा। स्विमिंग भी सहायक होती है प्रोस्टेट के लिए। एक्स्ट्रा कीगल एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं है तो कीगल एक्सरसाइज भी प्रोस्टेट में फायदा करती है। तो एक्सरसाइज करिए। अगर आप एक्सरसाइज में ये देखना चाहते हैं कि मैं क्या करता हूं, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आयरन मैन यूरोसाइक्लिस्ट, आई एम एन आयरन मैन जो है ट्रायथलीट होता है जिसमें कि स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग तीनों करी जाती हैं। तो आयरन मैन यूरोसाइक्लिस्ट करके आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हैं, इस पर जाकर। और अगर आपको यूरोलॉजी संबंधित चीजों के बारे में शॉर्ट में जानना है तो आप इंस्टाग्राम पे हमारा जो हैंडल है डॉक्टर आशीष सैनी, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। 5वें नंबर पे
इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहूंगा इस बार आपको ये देखना होगा कि आपके जो स्लीप और स्ट्रेस, ये दो चीजें हैं जो कि एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं स्पेशली यंगस्टर्स में। और जो जनरेशन एक्स है, जो कहते हैं जेन जी जनरेशन है, जो 2000 के बाद जो बच्चे हुए हैं, उनको लगता है कि वो ओवर अचीव करना चाहते हैं, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा है और उनको भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इंपॉर्टेंट है कि एक स्लीप हाइजीन मेंटेन करना। स्लीप में ये देखना बहुत जरूरी है कि आप एक नियमित समय पे आप सोएंगे, टाइम बांध लीजिए, और एक नियमित समय पे ही उठना है। ना ज्यादा देर तक सोना है, ना बहुत कम समय तक सोना है। तो पर्याप्त मात्रा क्या है, 7 से 8 घंटे की अगर आपकी नींद है और एक अच्छी नींद है तो ये पर्याप्त है। अगर आप 10 घंटे सो रहे हैं तो वो भी घातक है, और अगर आप 3 से 4 घंटे सो रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपकी यूरिनरी प्रॉब्लम्स इससे बढ़ सकती हैं। तो स्लीप और स्ट्रेस को मैनेज करना, स्ट्रेस हर एक की लाइफ में होता है, लेकिन हम उसको कितना मैनेज करते हैं ताकि वो हमारे को परेशान ना करे। स्ट्रेस होने से यूजुअली कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो एक बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, उसके बढ़ने के कारण हमारे स्फिंक्टर टाइट हो जाते हैं, हाई ब्लड होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है, हम यूरिन को ज्यादा कंट्रोल करने लगते हैं, जिसके कारण जब हमें रिलैक्स करना है यूरिन पास करने के लिए, आप रिलैक्स नहीं कर पाते और आपको ये समस्या बढ़ जाती है। तो स्लीप और स्ट्रेस, जो 5वें नंबर पे हमने बात की, स्लीप और स्ट्रेस दोनों को मैनेज करना है इस नए वर्ष में और आगे भी, ताकि आप स्वस्थ रहें और प्रोस्टेट भी आपका कंट्रोल में रहे। अब 6ठे नंबर पे बात कर रहे हैं। 6ठे नंबर पे है आपको कॉफी और अल्कोहल, इसको जो है लिमिट करना होगा। सो जो कैफीन है, स्पेशली कैफीन कहाँ मिलती है, ज्यादा कैफीन मिलती है आपको अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी ले रहे हैं। आप इवन ग्रीन टी में कैफीन होता है, नॉर्मल टी में कैफीन होता है, चाय में बनने के अगर दूध के साथ उसको लेते हैं तो कैफीन की मात्रा थोड़ी और बढ़ जाती है, टैनिन्स भी रिलीज हो जाते हैं। अल्कोहल के अंदर भी ये डायूरेटिक होता है, तो इसको अगर हम लिमिट नहीं करेंगे, वैसे तो अल्कोहल लेना ही नहीं चाहिए। कई सारे यूरोलॉजिस्ट हैं जो बोलते हैं कि आप अल्कोहल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। वाइन, अल्कोहल इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज, छोटी से छोटी मात्रा में भी ये हानिकारक है। अगर आपको लेना है तो सोने से 3 से 4 घंटे पहले लीजिए, नहीं तो ये आपकी पूरी नींद को खराब कर देगा। और अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हैं तो कॉफी और टी या फिर अल्कोहल ज्यादा लेने से आपको जो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, तो इसको लिमिट में रखिए, इससे आपको फायदा हो। बात करेंगे 7 नंबर पे, स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट हाइड्रेशन होना। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह 2-3 जग पानी पी लेते हैं, कहते हैं नहीं मैं गुनगुना पानी पीता हूँ, उससे मेरा पेट साफ हो जाता है, यूरिन भी खुल के आता है, नहीं तो पॉटी नहीं होती। तो स्मार्ट हाइड्रेशन मतलब कि ना तो मुझे अंडर हाइड्रेट करना है अपने आप को कि बिल्कुल ही डिहाइड्रेशन हो जाए, और ना ही मुझे ओवर हाइड्रेट करना है किसी भी चीज को। इवन अगर वो पानी है और आप अगर उसको एक्सेस में ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए घातक है, उसको नहीं लेना है। नॉर्मली हमें कितना पानी पीना चाहिए, अगर आपका यूरिन लाइट येलो कलर का आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका हाइड्रेशन लेवल सही है। नॉर्मल यूरिन जो है लाइट येलो क्रोम कलर का होता है। अगर आपको यूरिन एकदम कलरलेस आ रहा है, बिल्कुल पानी की तरह आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ओवर हाइड्रेट कर रहे हैं, जिसमें कि आप अपने पूरी बॉडी सिस्टम को ज्यादा काम करा रहे हैं। किडनीज भी ज्यादा फिल्टर कर रही हैं, ब्लैडर भी ज्यादा काम कर रहा है, ये मत करिए। अगर आप अंडर हाइड्रेट कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको बहुत डार्क यूरिन आ रहा है, गाढ़ा यूरिन आ रहा है, आपको अधिक पीला यूरिन आ रहा है, ये ऑरेंज की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है कि आप बहुत कम पानी पी रहे हैं। ऐसे केसेस में भी आपको प्रोस्टेट की समस्या बढ़ सकती है। कुछ लोग प्रोस्टेट में क्या करते हैं कि पानी एकदम कम कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि टॉक्सिन ज्यादा होंगे ब्लैडर में और आपको दिक्कत होगी। तो स्मार्ट हाइड्रेशन रखना है। एज स्मार्ट पीपल यू हैव टू हैव अ स्मार्ट हाइड्रेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 7वां पॉइंट कि स्मार्ट हाइड्रेशन रखना है प्रोस्टेट के को कंट्रोल करने के लिए। 8वें नंबर पे कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब इतनी बात की आपने, कोई मेडिसिन नहीं बताई। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं तो एक यूरोलॉजिस्ट की सलाह से लीजिए। कई सारे सप्लीमेंट्स हैं जिनके ऊपर स्टडीज हुई है, जैसे सॉ पाल्मेटो है, बीटा स्टिरॉल है, जिंक है। अगर इनकी डेफिशिएंसी है बॉडी में, अगर जिंक की डेफिशिएंसी है तो जिंक लेने से प्रोस्टेट की हेल्थ में वो फायदेमंद रहता है। सॉ पाल्मेटो जो है वो पंपकिन सीड्स में मिलता है, तो पंपकिन सीड्स अगर आप ले रहे हैं तो सॉ पाल्मेटो की जरूरत नहीं है। अगर आपका डॉक्टर ने आपको देखा है, यूरोलॉजिस्ट ने आपको देखा है, परखा है और उसको लगता है कि सप्लीमेंट से फायदा होगा, तो ये सप्लीमेंट जो मैंने आपको बताया ये आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह पे। अब 9 नंबर पे, तो अब देखिए 10 पे हम खत्म होने वाला है। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है, आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी नॉलेज मिले और उनके सिम्टम्स भी इम्प्रूव हों। अपने आप फादर को या मदर को भी ये सारी भेज सकते हैं वीडियोस, सो दैट कि उनको एक बेटर प्रोस्टेट हेल्थ मिले। तो 9 नंबर पे हम बात करेंगे कि आपको इम्पोर्टेंट है ये देखना कि
जो हमारा यूरिन की हैबिट्स हैं उसको हम अच्छी हैबिट्स रखें। तो यूरिन बहुत देर तक नहीं रोकना है। कुछ लोग यूरिन को बहुत देर तक रोकते हैं, स्पेशली यंग लोग, जिसकी वजह से ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाती है और जैसे जैसे कैपेसिटी ब्लैडर की बढ़ती है उसका प्रेशर कम होने लगता है और आपको यूरिन की समस्या बढ़ जाती है। बहुत जरूरी है कि हम अपनी अच्छी हैबिट्स बनाएं। अगर हमें यूरिन कहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं बाहर अगर आपको जाना है और आप नहीं रोक पाए तो यूरिन पहले करके जाएं। यूरिन को ज्यादा देर होल्ड नहीं करना। तो यूरिनरी हैबिट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि यूरिन आपका रुक जा रहा है तो एक डबल वॉइडिंग कहते हैं जिसको, कि यूरिन पहले करना है फिर थोड़ी देर रुकना है और डबल वॉइडिंग करके यूरिन को खाली करके फिर आप अपना नेक्स्ट जो भी काम है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा 9 पॉइंट रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट 10वीं बात कि आप, अगर आपको ये सिम्टम्स है जो हमने बात की प्रोस्टेट की, तो आपको एक रेगुलर फॉलोअप में रहना है अंडर अ यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट आजकल हर जगह पे उपलब्ध हैं भाई। तो यूरोलॉजिस्ट को, अगर आप दिल्ली में हैं तो आप हमें इन पतों पर बता सकते हैं, नहीं तो अगर आप कहीं पे भी हैं तो क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट को, जो कि MCH है या DNB है यूरोलॉजी में, उनको दिखाइए। यूरोलॉजिस्ट यूरिन का टेस्ट करता है, प्रोस्टेट को एग्जामिन करता है बाय अल्ट्रासाउंड, एक यूरिन फ्लो टेस्ट करता है और PSA का टेस्ट करता है, जिससे कि ये देखता है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट किस तरह का है और फिर वो एक सलाह देता है जिससे कि आपका प्रोस्टेट कंट्रोल में रहे। तो यूजुअली सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम सही टाइम पे दिखाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं जो हमने आज बात की। सो टू कंक्लूड, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पर ये मैनेजेबल है, मेडिसिन से मैनेजेबल हो जाती है। सर्जरी की जरूरत हर पेशेंट में नहीं पड़ती है अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा रखते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, सही समय पर यूरोलॉजिस्ट को दिखाते हैं तो बेस्ट प्रोस्टेट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप हमें दिखाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे या फिर हमें हमारी वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। इसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।